Good morning, all of you. I hope all of you are enjoying your studies. The last topic of the chapter is the structure and function of nephron. Nephron, as I told you in the previous video, is the structural and functional unit of kidneys. Kidneys, the filtering organs, they are made up of millions of nephrons like this. This is one single nephron, and there are such millions of nephrons collectively in both the kidneys. Now, as you all already know that kidneys do the function of filtering the blood. Filtering the blood, क्या filter करना है blood में से? The nitrogenous waste which is dissolved in the blood. It has to be regularly removed so that our blood can do transportation of oxygen, food, hormones and other important things. अगर हमने ब्लड को रेगुलरली क्लीन नहीं किया, रेगुलरली उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकाला, तो ब्लड के अंदर ये सारे टॉक्सिन्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस इकट्ठा होंगे एंड दे विल एडवर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ. क्लियर? सो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन का, फिर हम उसका फंक्शन करेंगे. नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, इस डायग्राम में आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं. एक तो ये येलो कलर दिख रहा है. ये जितना भी येलो कलर दिख रहा है ये आपका नेफ्रॉन है पूरा. जो ये रेड एंड ब्लू कलर दिख रहा है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. दिस इज़ योर कैपिलरी. अब आधी ब्लड कैपिलरी रेड और आधी ब्लू क्यों है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है. बिकॉज वंस द ब्लड एंटर्स इनटू द कैपिलरी, आर्टरी से जब ब्लड कैपिलरी में आता है तो उसमें ऑक्सीजन बहुत सारा होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिनोटेड बाय रेड कलर, एंड वंस द सेल्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो धीरे धीरे वो ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है. सो जब वो कैपिलरी के दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट. तो आर्टरी से, ये देखिए रीनल आर्टरी है, आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो रेड है, कैपिलरी का वो कलर रेड है. और रीनल वेन से जो कैपिलरी का हिस्सा लास्ट में जाके जुड़ रहा है, यू कैन सी द एरोज, वो ब्लू दिखाया हुआ है बिकॉज वेन तक पहुंचते पहुंचते ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया. क्लियर? नाउ लेट अस सी द येलो पोर्शन फर्स्ट. दिस कप शेप बॉडी, ये जो आपको राउंड सा दिख रहा है कप, दिस इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल. ये एक मेजर हिस्सा है नेफ्रॉन का, बॉमन्स कैप्सूल. और उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक ही पाइप है, एक ही ट्यूब है जो शुरू में हाईली कॉइल्ड है और लास्ट में भी हाईली कॉइल्ड है. ये इसके शुरू का हिस्सा है, शुरू में और लास्ट में पूरी तरह से कॉइल हुई है. वाई इट इज़ सो कॉइल्ड आई विल एक्सप्लेन टू यू. और यहाँ पर देखिए देयर इज़ अ यू टर्न, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. क्लियर? सो दिस लॉन्ग ट्यूब जो शुरू में और लास्ट में बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, दैट लॉन्ग ट्यूब, दिस इज कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसको बोलते हैं कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्लियर? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस पार्ट, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, फाइनली जब ब्लड में से यूरिन बन जाता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है. और फिर कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से कनेक्टेड होती है यूरेटर्स. इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है एक किडनी में से एक पाइप जैसा बाहर आता है, यूरेटर बोलते हैं उसको. फाइन. सो नेफ्रॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, द बॉमन्स कैप्सूल, द कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि एक लंबी सी पाइप है, एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट. ये कलेक्टिंग डक्ट की जो ये पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आकर सारे नेफ्रॉन्स जॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने अपने वेस्ट मटेरियल को कलेक्टिंग डक्ट में डाल देते हैं. क्लियर? ब्लड वेसल्स मेनली, रीनल आर्टरी, जो ब्लड वेसल किडनी के अंदर एंटर होती है उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं. देन आर्टरी ब्रेक्स इनटू ब्रांचेस, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, एक एक ब्रांच एक एक नेफ्रॉन के अंदर जाएगी. सो ये ब्रांच आर्टरी है, एज यू कैन सी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी फाइनली आकर कैपिलरी में जुड़ती है. तो यहाँ से लेकर ये सारी फिर कैपिलरी है. कैपिलरी, लेट मी रिमाइंड यू, इज अगेन दैट ब्लड वेसल जिसके वॉल्स बहुत पतले हैं, 1 सेल थिक. क्लियर?
तो यहाँ से हाई प्रेशर से ब्लड आता है, बिकॉज इट आर्टरी से आ रहा है, द ब्लड फ्लोज विद प्रेशर इन द आर्टरीज। वो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर हाई प्रेशर से जैसे ही ब्लड आता है और फिर वो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर से गिरता है। सो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, यहाँ से तो आ रहा है हाई प्रेशर से और यहाँ पर ये एक नेटवर्क सा बना हुआ है, तो यहाँ तो ये हो गया लो प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड का जो लिक्विड प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में सब कुछ डिजॉल्व है। यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, वेस्ट मटेरियल भी है और यूज़फुल सब्सटेंसेस भी। वो सारा उसकी वॉल्स से फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ से जो कैपिलरी की वॉल से फिल्टर हुआ वो वेस्ट मटेरियल नहीं है सारा, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, क्योंकि उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हैं और वेस्ट मटेरियल भी है। क्योंकि वॉल्स के थ्रू जब लिक्विड पास हुआ तो एवरीथिंग गॉट फिल्टर्ड। देन वो जो लिक्विड निकला फिल्ट्रेट, उसमें से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं दे हैव टू बी रीएब्जॉर्ब्ड। वाई रीएब्जॉर्ब्ड? क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुका न्यूट्रिएंट्स का, यहाँ पर दोबारा होगा, दैट्स वाई वी कॉल इट रीएब्जॉर्ब्ड। क्लियर? सो दैट यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये बहुत ही कॉइल्ड है, ताकि फिल्ट्रेट आने के बाद इसमें धीरे धीरे आगे जाए, धीरे धीरे आगे जाएगा। तो एज यू कैन सी द कैपिलरीज सराउंडिंग, कैपिलरीज के चारों तरफ सराउंडेड है, तो कैपिलरी धीरे धीरे डिफ्यूजन से सारे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ले लेती है। क्लियर? सो द यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरी। सो जैसे जैसे ब्लड जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट इस कम्युनिटी ट्यूब्यूल में घूमता है, कैपिलरी उसको उसमें से यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती है। एंड फाइनली जब तक वो लास्ट में पहुंचेगा तो यूज़फुल न्यूट्रिएंट सारे कैपिलरी में तब तक रीएब्जॉर्ब हो गए। तो यहाँ पर आते आते अब ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल बच गया। सो हियर यू कैन कॉल इट यूरिन at the end of the convoluted tubule. Then all that urine is poured into the collecting duct. तो यूरिन और वेस्ट मटेरियल तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर्स में चला जाता है और ब्लड कैपिलरी के थ्रू इट इज़ पोर्ड इनटू द रीनल वेन। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रीनल वेन कैरीज ब्लड हैविंग लेस नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट हैज़ बीन फिल्टर्ड। सो पूरे नेफ्रॉन के फंक्शन को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक तो यहाँ जो ग्लोमेरुलस में हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा यह वो जो पूरे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है बाय द कैपिलरी, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन in the glomerulus and selective reabsorption in the convoluted tubule, that gives rise to formation of urine, or that completes the filtration of blood. तो पूरा काम नेफ्रॉन ने किया, that's why nephrons are known as the structural and the functional unit of kidney. Fine? So you must practice the diagram. This diagram can also be drawn in an easy way, which I will send you a different diagram of it, which you can see and copy from there. अगर आप यही वाला डायग्राम बना सकें जो NCERT में है, ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. You have to understand and definitely use color in this diagram. Light yellow crayons, red part to show the oxygenated blood and blue to show the deoxygenated blood. Clear? Please solve the worksheet after seeing this video, and anyone having any problem can pose the problems also. Thank you.